नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। पिछले 10 से 15 दिनों के बीच आप सब जानते हैं कि कैसे देश भर में वक्फ को लेकर विरोध चला। विपक्ष से लेकर हर नेता हर नेता ने इसका कड़ा विरोध किया। संसद सदन से लेकर सड़कों तक लोग आ गए। सदन में विपक्ष ने वक्फ कानून संशोधन के विरोध में वोट दिया, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने रोड पर, सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया। इसी सब के बीच एक साउथ के सुपरस्टार की एंट्री हुई, जो हाल ही में बड़ी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल किया, जिसके चलते सारी लाइमलाइट, सारी हेडलाइंस जो है इन्हीं इस जो है चर्चाओं से भरी हुई हैं। और जिसने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, या यूं कह ले कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित शाह के फैसलों पर उंगली खड़ी की है, और या यूं कहिए कि बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बता दें कि इसी के बीच बीजेपी ने तमिलनाडु में पूरा का पूरा खेल बदल दिया है। दरअसल तमिलनाडु में जिस पार्टी ने विधानसभा के अंदर वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया था, जी हां, हम उसी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम AIADMK की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने बीते दिनों लोकसभा के बजट सत्र में बिल पास होते वक्त बिल का कड़ा विरोध किया था। अब अमित शाह ने चेन्नई जाके न केवल AIADMK के नेताओं से मुलाकात की, बल्कि तमिलनाडु में बीजेपी के साथ मिलकर, यानी कि गठबंधन में आने वाले 2026 का जो है चुनाव साथ में लड़ेंगे। देखिए, तमिलनाडु में भाजपा और AIADMK के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है, जिसका ऐलान चेन्नई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने किया है। चेन्नई में वर्तमान भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई और AIADMK नेता EK पलानीस्वामी के साथ प्रेस वार्ता, यानी कि मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। वहीं गठबंधन की शर्तों से जुड़े जब सवाल पूछे गए, तो शाह ने कहा कि जो पार्टी है, इनकी कोई शर्त नहीं है, कोई मांग नहीं है। AIADMK के आंतरिक मामलों में हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यह गठबंधन NDA और दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये तो जब वहां पर पहुंचे, प्रेस से जो बातचीत हुई, उसमें जो चीज निकल कर आई वो। लेकिन अब अमित शाह के इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है, जिसके चलते साउथ सुपरस्टार थलापति विजय सामने आए, जिनका न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत में जिनकी फिल्मों को जो है अलग अलग लैंग्वेज में डब्ड करके देखी जाती है। और इस वक्त थलापति विजय की बात करें तो वो जो है राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। वो अपनी पार्टी का जो है फॉर्मल तरीके से ऐलान कर चुके हैं। पार्टी का लोगो भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि पार्टी का नाम भी TVK है, जो कि संभवतः अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। और साउथ में ये कोई नई बात नहीं है कि जब कोई भी जो साउथ का सुपरस्टार है वो पॉलिटिक्स में आ रहा हो। मोस्ट ऑफ वहां के लोग सिनेमा से सीधे पॉलिटिक्स में स्विच कर लेते हैं। फिलहाल खबर पर वापस लौटते हैं। जैसे ही अमित शाह ने ऐलान किया कि उसके जस्ट बाद ही विजय ने औपचारिक रूप से बयान देते हुए कहा कि विजय ने दावा किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही DMK जनता के लिए दुश्मन के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वे वास्तव में मूक सहयोगी हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार सामने आने पर मुख्यमंत्री जैसे शक्तिशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन तमिलनाडु में कार्रवाई का सामना करने वाले लोग आसानी से दिल्ली की यात्रा करते हैं, जो कथित तौर पर राजनीतिक संबंधों के माध्यम से छिपने की कोशिश करने वाले नेताओं पर एक स्पष्ट तंज है। विजय ने सवाल उठाया कि ऐसे आरोपी नेता जांच से क्यों बच जाते हैं और ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि कभी कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि यह पैटर्न भाजपा और DMK के बीच स्पष्ट मिली भगत को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि दोनों चुनावी लाभ के लिए नाटक कर रहे हैं। अब विजय के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय ने जो है न केवल स्टेट के DMK सरकार यानी कि स्टैलिन को आड़े हाथ लिया है, बल्कि केंद्र सरकार को भी जो है आड़े हाथ लिया है, केंद्र पर भी निशाना साधा है। साथ ही साथ तमिलनाडु के नए गठबंधन पे तंज कसते हुए विजय ने कहा कि AIADMK भाजपा गठबंधन कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। विजय ने कहा यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाजपा ने खुले तौर पर अपने पुराने सहयोगी AIADMK को गले लगा लिया है, जबकि उसने DMK को अपने अप्रत्यक्ष साझेदार के रूप में बनाए रखा है। यानी कि
यहाँ पर विजय कहना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि जो फॉर्मल तरीके से तो भाजपा जो है एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन इनफॉर्मल यानी कि मतलब चुपचाप से जो है भाजपा का गठबंधन डीएमके के साथ चल रहा है। आगे उन्होंने गठबंधन को एक मजबूत नहीं बल्कि मजबूर गठबंधन कहा, जब जिसे तमिलनाडु के मतदाताओं ने अतीत में कई बार खारिज किया है। बोले कि जो ये गठबंधन अभी सामने आया, इसको तमिलनाडु के जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो पहले भी इसको नजरअंदाज कर चुके हैं, खारिज कर चुके हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव की कहानी का अनुमान लगाते हुए विजय ने कहा कि भाजपा खुद को डीएमके के मुख्य विपक्ष रूप में पेश करेगी, जबकि डीएमके प्रतिनिधित्वता का भ्रम पैदा करेगी। उन्होंने कहा लेकिन तमिलनाडु के लोग अब जाग गए हैं, वे नाटक समझते हैं। तो वहीं अमित शाह के चेन्नई दौरे से तमिलनाडु की राजनीति बौखला गई है, राजनीति में जो है बौखलाहट मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब साफ होता दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं जो विधानसभा चुनाव आने को है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां स्टालिन केंद्र पर आरोप लगाते हैं और कई मुद्दों पर निशाना साधते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने जिस सहयोगी को 2 साल पहले ही छोड़ा था, अब फिर से उनका दामन थाम लिया है, क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया है कि तमिलनाडु में बिना किसी सहयोगी के बीजेपी वहां स्टैंड नहीं कर पाएगी, विच इज वेरी क्लियर। जैसे कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही तमिलनाडु में बीजेपी को एक सहयोगी चाहिए। वही आपको यह भी बता दें कि विजय थालापति ने यह पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर खुल के अपनी बात रखी है। इससे पहले भी वक्फ कानून का विरोध कर चुके थे और जो है केंद्र के कई बड़े फैसले, जैसे कई बड़े फैसलों का जो है शुरू से विरोध करते आए हैं और राज्य की स्टालिन सरकार पर भी हमेशा से जो है हमलावर रहे हैं और जो है चूकने का काम नहीं करते हैं। कुछ भी मुद्दा होता है उस पर तुरंत से जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अपना एक स्टैंड रखते हैं, वेरी क्लियर। हालांकि अमित शाह के दौरे के बाद स्टालिन ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। दरअसल मीडिया बातचीत के दौरान शाह ने तमिलनाडु के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, जिसके चलते स्टालिन ने शाह को मणिपुर याद दिलाया। कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, जिसके चलते पिछले 2 सालों से मणिपुर की जो हालत है सबको जग जाहिर है, सबको पता है कि मणिपुर के क्या हालात हैं। ये तमिलनाडु है, मणिपुर नहीं है। तो देखिए, अब इन सबके चलते इतना तो क्लियर है कि आने वाले चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां एआईडीएमके तो दूसरी तरफ डीएमके, इनके बीच टीवी के यानी कि विजय जो है सुपरस्टार साउथ के, उनकी पार्टी जो पूरी तरीके से इस वक्त एक्टिव दिख रहे हैं। साफ तौर पर जो वोटर हैं वो सीधे सीधे बटेंगे और अपनी अपनी पार्टी चुनेंगे जिसे वो चाहते हैं सत्ता में आए, उन्हें जो है अपना मत देंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब तमिलनाडु की राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ लेती है, क्या कुछ नए मोड़ आएंगे। वही आपको बता दें कि एनडीए जो है पलानीस्वामी के नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ेगा और इस सबके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गठबंधन पर खुशी जताई गई है। वहीं तमिलनाडु की जो सियासत है, तमिलनाडु की जो राजनीति है, उसमें गर्मा गर्मी पैदा हो गई है। हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है और अब अगले साल जो 2026 में चुनाव आने को है, वो उसका क्या नतीजा आता है, वो किस मोड़ पर जाएगा, वो काफी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी नई एंट्री जो है साउथ सुपरस्टार की हो गई, जो पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहा है और हाल ही में वक्फ संशोधन कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके पहुंच गए। तो अब यहाँ पे सीधे तौर पर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स जो है सीधे सीधे कटने का काम करेंगे और इसमें जो है किसी भी पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाले। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।